भाई साहब, कल से लोग परेशान हैं कि सलार पोस्टपोन हो रही है या नहीं। क्रिटिक्स भी, हेटर्स भी, फैंस भी, सब के सब कंफ्यूज होकर रह गए हैं कि भाई साहब अब वो आएगी या नहीं आएगी, हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी 22 दिसंबर को। तो भाई साहब, इस वीडियो के अंदर मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आइडिया लगाएंगे कि भाई साहब ये मूवी पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सलार से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो होने जा रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। सीन ये है कि सलार के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। ये आपको शायद पता हो या ना पता हो। एक सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक है और एक आइटम सॉन्ग है। जब 28 नवंबर को ये मूवी आनी थी तब इसमें 2 सॉन्ग्स थे, लेकिन अब जब पोस्टपोन हुई तो इन्होंने सोचा कि एक आइटम सॉन्ग भी इसमें डालना चाहिए, जो कि अभी तक भाई साहब उसकी शूटिंग भी नहीं हुई, क्योंकि प्रभास भी यहाँ पे नहीं, ना उसकी एडिटिंग हुई, ना शूटिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब 6 या 7 तारीख को प्रभास आ रहे हैं इंडिया के अंदर वापस। अभी वो फिलहाल यूरोप के अंदर हैं। अभी कुछ एडिटिंग होना बाकी है, कुछ एक ये सॉन्ग भी एडिट भी होना है, इसने शूट भी होना है, कुछ एक्शन सीक्वेंस भी अभी शूट होने हैं भाई साहब। तो सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है। 1.5 महीने के अंदर 3 सॉन्ग भी रिलीज़ करने हैं, एक ट्रेलर भी रिलीज़ करना है, एक टीज़र भी रिलीज़ करना है। तो भाई साहब कुछ शूटिंग भी करनी है, तो यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर तो भाई साहब प्रशांत नील ने अब एक स्ट्रैटेजी चेंज, क्योंकि उनकी पहले स्ट्रैटेजी ये थी पहली मूवीज़ के अंदर कि वो अपना सारा कंटेंट पहले ही दे देते थे, ट्रेलर भी, टीज़र भी, सॉन्ग्स भी। ठीक है, जो KGF के टाइप 14 तारीख को KGF आई थी और उसका लास्ट मतलब चौथा पाँचवा सॉन्ग जो था वो 13 तारीख को रिलीज़ हुआ था। मतलब उनका ये सीक्वेंस होता था पहले कि वो अपने सारी चीज़ें ना, सारे कंटेंट, सारे यूनिट्स जो हैं वो मूवी रिलीज़ से पहले दे देते थे। लेकिन इस बार जो हाइप बनी है ना, वो इसी वजह से बनी है कि हमें कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो हो सकता है कि प्रशांत नील ये सोच रहे हों कि मैं कुछ भी नहीं इनको दिखाना भाई साहब, सिर्फ एक अब ट्रेलर देना है, उसके बाद मूवी। ये भी हो सकता है। और क्योंकि न्यूज़ है उसका कुछ भी पता नहीं कि भाई साहब कब कब कौन सी न्यूज़ निकल के आ जाए प्रशांत नील के बारे में, उनका कोई कोई आइडिया नहीं लगा सकते। वो बहुत डिफरेंट डायरेक्टर हैं सब डायरेक्टर से। तो अब सीन ये है कि भाई साहब ये 2 चीज़ें तो आपको कंफर्म हो चुकी है कि अभी काफ़ी काम बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम बाकी है, सॉन्ग भी अभी शूट होना है, एक एक्शन सीक्वेंस भी शूट होना है और कुछ VFX एडिटिंग भी रहती है। तो 1.5 महीना बहुत कम है, क्योंकि अभी प्रमोशन भी करनी है, प्रमोशन स्ट्रेटजीज बनानी है भाई साहब, प्रमोशन इवेंट्स करने हैं, बहुत काम है अभी। तो 1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर तो पूरी मूवी रेडी होती तो भाई साहब फिर कोई मुश्किल नहीं थी, फिर अब ये ऐसे ऐसे अपने यूनिट देना शुरू करते तो 1.5 महीने के अंदर सारा काम हो जाना था और भाई साहब इस तरह होना था कि ज़बरदस्त मज़ा आ जाना था। अब आखिरी बात यह है कि भाई साहब 12 नवंबर तक, अगर मतलब दिवाली तक अगर कोई यूनिट हमें देखने को मिलता है तो भाई साहब ये पोस्टपोन नहीं होगी। और अगर भाई साहब इसका कोई यूनिट देखने को ना मिला तो ये कंफर्म 110% पोस्टपोन है। ये आप अपने माइंड में बिठा लें बात। अब सिर्फ आपने वेट करना है 12 तारीख का। जी हाँ, 12 नवंबर का वेट करें। अगर तो कुछ देखने को मिलता है तो भाई साहब आप समझ लें कि ये मूवी कभी भी पोस्टपोन नहीं होगी। क्योंकि कल जो हमने काफ़ी ज़्यादा लोग जो कह रहे थे भाई सन पोस्टपोन होगी, पोस्टपोन होगी, तो एक न्यूज़ चैनल है, वो बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब फ़िलहाल कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें, क्योंकि अभी इसका कुछ पता नहीं कि पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। ये वही पेजेस थे, ये वही न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने पहले पोस्टपोन की खबरें दी थी जब 28 नवंबर को ये मूवी पोस्टपोन हुई थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब फ़िलहाल अगर इसको एडिटिंग को देखा जाए तो फ़िलहाल लगता है कि पोस्टपोन हो सकती है। और अगर 12 नवंबर को कोई कंटेंट इसका आ जाता है तो भाई साहब फिर ये पोस्टपोन नहीं होने वाली। तो ये कन्फ्यूजन अपने माइंड से निकाल दें कि 12 तारीख तक तो कोई कन्फ्यूजन ना रखें। अगर 12 को आई कोई चीज़ तो फिर समझिएगा कि ये मूवी कभी भी पोस्टपोन नहीं होगी। अगर ना आई तो फिर 100% ये पोस्टपोन है बस। इससे ज़्यादा कुछ भी ना सोचें, ना ज़्यादा सोचें, ना ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर हैवी करें अपने आप को, और ना ही सलार को करें। सलार भाई साहब बहुत अच्छी मूवी है, मुझे पता है, मैं खुद बहुत वेट कर रहा हूँ इस मूवी का। और भाई साहब मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि ये पोस्टपोन ना हो और ये मूवी आए 22 दिसंबर को ही आए, डंकी के साथ क्लैश करे, ताकि हमें पावर का पता चले कि यार क्या पावर है इन दोनों स्टार्स की। दोनों स्टार्स अपने अपने जॉनर के बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऊंचे लेवल के दोनों किंग हैं भाई साहब। तो इनका जो क्लैश है वो बहुत मज़े का होने वाला है। तो भाई साहब जीतेगा कंटेंट एंड के ऊपर, जिसका कंटेंट हैवी हुआ वो जीतेगा। मैं इन दोनों मूवीज़ को सपोर्ट करता हूँ। आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डंकी को या सलार को। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपकी तरफ लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।